ओपन नहीं करेंगे इनका चेक नहीं आएगा, बिल्कुल भी इनको इनकम रिसीव नहीं होगी। मेरी टीम में एक पर्सन था, वो महाराष्ट्र से दिल्ली शिफ्ट हुआ मेरे ऑफिस में, और उसने मुझे बताया कि सर मेरे पास 4 लोगों की टीम थी, मेरे पास इतना इतना काम था सर, मेरी टीम सारी टूट गई है। देखो प्रैक्टिकल बातें करेंगे, घुमा फिरा के बात करूंगा नहीं, मेरी बहुत सारी टीम के लोगों से टूटते जा रहे हैं। अब मैं सिर्फ 2 लोग बचे हैं मेरी टीम में, मैंने सर इतने सारे एएस करवाए थे। मैंने अपना एफएलपी 360 खोल के देखा, 360 एक ऐप होती है जहां पे सारा रिकॉर्ड दिखता है हम लोगों को, मैनेजर्स को। मैंने एप्लीकेशन खोली और उस बंदे का मैंने लिंक ओपन किया कि भाई दिखा अपना नाम दिखा। नाम डालते ही पता लग गया उस इंसान ने पूरे 8 महीने में अब तक मात्र 10 एएस करवाए थे। 10 भी नहीं, सॉरी 8 एएस। मैंने 8 महीने का रिकॉर्ड चेक किया, मेरी टीम के एक एएस है, सॉरी सुपरवाइजर है, एएस भी नहीं है, सुपरवाइजर है, एक इंसान जो सुपरवाइजर लेवल पर है। उसकी टीम का साइज कम से कम 10 से 30 लोगों का होना चाहिए, लेकिन उसकी टीम में सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं और वो अकेला काम कर रहा है, टोटल मिला के हुए 5। तो जब उसने मुझसे रीजन पूछा कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने उसको रीजन बताया। मैंने कहा भाई तुम्हारा सुपरवाइजर हुआ था आज से 10 महीने पहले, और जब से आपका सुपरवाइजर निकला है तब से लेकर आज तक 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने आपको खास रिक्रूटमेंट करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने आपको खास रिक्रूटमेंट करते हुए कभी नहीं देखा। जब मैंने एफएलपी का ऐप खोल के देखा 360 में, तो पूरे लगभग 8 महीने में उस इंसान के पास सिर्फ 7 से 8 एएस था, यानी कि 1 महीने के 1 एएस की एवरेज। मैं एक घटिया लैंग्वेज बोलने जा रहा हूं आप सबके सामने, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन जिस इंसान ने कम से कम हर महीने के 3 से 4 एएस इस लेवल पर नहीं करे, उस इंसान की औकात फॉरएवर में कुछ भी नहीं है। हो सकता है वैसे आप घर में बहुत बड़े प्राणी हो सकता है आपके पापा बहुत पैसे वाले हो सकता है आप अपनी जिंदगी में कुछ और काम करके सक्सेसफुल हो रहे हो, लेकिन फॉरएवर में सक्सेस उसकी है जिसने हर महीने कंसिस्टेंटली 2 से 4 एएस करवाए हैं। आज जब मुझे सुपरवाइजर ने कहा कि सर मेरे पास एक भी ढंग की डाउनलाइन नहीं है, मैंने 10 लोगों का एएस करवाया था, तो आप बिलीव करके चलो, मैं पहले से ही रिकॉर्ड बता देता हूं, 10 एएस रिक्रूट करने पर 8 लोग आपका काम छोड़ेंगे। 10 एएस रिक्रूट करने पर 7 पीपल विल लीव यू, आपका साथ छोड़ेंगे। लिख लो उसको रेशो को, कि अगर आज मैं 10 एएस खोलने बैठा या अपनी फ्रंट में मैंने 10 एएस को ज्वाइन करवाया, तो बिलीव मी बाय द एंड ऑफ द ईयर वो 7 लोग आपको नहीं दिखेंगे, 3 लोग आपको 4 लोग दिखेंगे। उन 4 में से 2 अच्छा काम करने वाले होंगे और 2 ढीला ढाला काम करने वाले होंगे, कभी कर रहे होंगे कभी नहीं कर रहे होंगे। तो सिंपल सा रेशियो बताऊं, मैं अपने रेशियो से शुरू करूं, मैं पहले अपने रेशियो शुरू करूं। यार बार बार यूट्यूब के लिंक की मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज कोई ओवरटेक करो इस चीज को यार, कोई संभालो बार बार। जो भी होस्ट हैं, जो भी सीनियर मैनेजर्स वगैरह जो हैं आज के, प्लीज यूट्यूब के लिंक को जनरेट करो और ग्रुप में डालो ताकि बार बार मुझे मैसेज ना आए। तो प्लीज यहां पर लिखना बंद कर देंगे सब लोग, यूट्यूब के लिए आपके ग्रुप्स में जा चुका है। चलो परफेक्ट है, मैं वापस से स्टार्ट करता हूं। मैं आप सबको अपना रेशियो बताने जा रहा था कि बीइंग अ सीनियर मैनेजर, मेरा सोरिंग होने वाला है इस महीने, होप सो जल्दी हो जाएगा। 5 मैनेजर्स को फ्रंट में खोलने के लिए और महीने की 8 से 9 लाख रुपए इनकम को पाने के लिए मैंने क्या काम किया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने कल ही चेक किया था, जब मैंने उस इंसान का रिकॉर्ड चेक किया ना सुपरवाइजर का, तो मैंने अपना रिकॉर्ड भी चेक किया कि मेरे को यहां तक पहुंचने के लिए एग्जैक्टली करना क्या पड़ा। 100 एएस करवाने पड़े। कितने? 100 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स इन द फ्रंट, 50 नोवस कस्टमर, जो कि एएस हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे नोवस कस्टमर को मैंने ज्वाइन करवाया। बात करते हैं सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर की, लगभग 101 या 100 लोगों को मैंने एएस करवाया, और 100 लोगों को एएस करवाने के बाद मेरा रेशियो पता क्या निकल के आया? 5 मैनेजर्स, 2 असिस्टेंट मैनेजर, 2 सुपरवाइजर और बाकी सारे एएस। 5 मैनेजर, 1 एएम, सॉरी, 2 सुपरवाइजर और बाकी सारे एएस। आज मुझे ये मिल पाया, यानी कि टोटल 15 लोगों की एक्टिव टीम मुझे मिल पाई 100 लोगों को एएस करवाने के बाद। तो क्या मेरा टीम मैनेजमेंट खराब होगा? अगर 85 लोगों ने मेरा धंधा छोड़ दिया तो क्या मेरी गलती इसमें? हो सकता है 1% मेरी गलती हो सकता है 5% मेरी गलती हो, लेकिन ज्यादातर गलती मेरी नहीं होगी, क्योंकि छोड़ने वाले की इच्छा
करने वाले की इच्छा उन दोनों की अपनी थी। हमेशा हमारे एक मेंटोर थे, उनका नाम मैं अभी ले नहीं रहा, वो एक बात बोला करते थे कि आने वाले को रोको मत और जाने वाले को कभी टोको मत। जो आता ना इस बिजनेस में उसको आने दो, और जो जाता है इस बिजनेस से उसको समझा लो, नहीं मानता तो हाथ जोड़ के इसको बाय बाय कर दो। तो इस बिजनेस में इमोशंस की वैल्यू और जगह को थोड़ा सा कम करें। हो सकता है आप बहुत अच्छे दिमाग वाले इंसान हो सकता है आप भगवान में, खुदा में, अल्लाह में बहुत विश्वास करते हो, इसलिए कभी कभार हमें दूसरों को छोड़ने का मन नहीं करता। इसलिए कभी कभार हमारा मन करता है कि चल यार किसी की 2cc हमने करवाई है तो आज इसका भला करेंगे ही करेंगे। मैं एक बात बोलूं, कई बारी जिनका भला करने की आप सोचते हो ना, उनका माँ बाप भी उनका भला नहीं कर पाते। कई बारी जिनको आप समझाने की कोशिश करते हो ना, उनके माँ बाप भी उनको समझा नहीं पाते। और कई बारी जिसके 30,000 रुपए आप बचाने की कोशिश करते हो ना, उनके माँ बाप 30 लाख रुपए पढ़ाई पर लगा चुके होते हैं, तब उसको फर्क नहीं पड़ता। आपके 30,000 से क्या ही फर्क पड़ेगा। आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हो, वेल डन। आप किसी को अपनी टीम में सपोर्ट कर रहे हो, वेल डन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर कोई वो इंसान जो आपके साथ 30,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा वो आपका साथ देगा, नेवर। इसमें दो राय है कि साथ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। आप उसका सपोर्ट करोगे तो वो आगे बढ़ भी सकता है, वो नहीं भी बढ़ सकता। लेकिन एक टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो कामयाब होगी ही होगी, होगी ही होगी। वेन यू रिक्रूट 10 पीपल, जब आप 10 लोगों को ये अपने साथ में रिक्रूट करते हो, तो मेरे भाई मेरी बहन, आखिरकार आपको 1 से 3 लोग अच्छे मिल जाते हैं। और हमने सेना बनानी है इन 1 से 3 अच्छे लोगों की। क्लियर हुआ? हमने किसकी सेना बनानी है? 1 से 3 वो लोग जो काम करने के लिए तैयार है। मानो या ना मानो, बुरा लगेगा, लेकिन 6 से 7 लोग आपका साथ छोड़ेंगे, बहुत जल्द छोड़ेंगे। इसलिए पहले से तैयार होकर चलना। कभी भी अगर आपकी टीम बढ़ रही है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपकी टीम टूट रही है तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी है, विधि का विधान है, चलता रहेगा यार, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जिसने 2cc करी, आपको उसका साथ देना पड़ेगा। अभी बताऊंगा कैसे मैनेज करना है नए लोगों को, लीड्स को, सब चीजें क्लियर कर रहा हूं। लेकिन जो मेरे मन में है, वो मैं सबको सिखा के जाऊंगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट मेरा ये था इस बात का, अपने धंधे में ना इमोशनली फूल बनना बंद करें। कई बार ऐसा होता है कि हम ना अपने बिजनेस में इमोशंस को बहुत कनेक्ट करते हैं, लाड़ प्यार को बीच में ले आते हैं। सॉरी टू से, ये बिजनेस इमोशंस का है, लेकिन अगर ज्यादा डूबोगे ना तो बर्बाद तुम ही हो जाओगे और कोई नहीं होगा। सर कितना टाइम टीम को देना चाहिए, कितना टाइम खुद को देना चाहिए? अगर आप अभी एएस लेवल पर हो तो 50% टाइम, एक फॉर्मूला बता रहा हूं काम करने का, उसके बाद में पूछना कैसे करना है। अगर आप अभी एएस लेवल पर हो तो 50% टाइम आप अपने आप को दोगे अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट पे, अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट पे 50% टाइम दोगे। और बाकी का बचा हुआ टाइम, अगर आपके पास आपकी टीम है तो, अगर आपकी टीम में 1 या 2 लोग हैं तो आप 70% अपनी टाइम का अपने फ्रंट रिक्रूटमेंट में बड़े प्यार से दे सकते हो। अगर आपकी टीम में 10 से ज्यादा लोग हैं तो हाँ, आप एएस लेवल पर 50% अपना समय अपनी टीम को योगदान दे सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी क्लोजिंग कर सकते हो। लेकिन किसी भी केस में एएस को 50% से नीचे नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, अगर आप 4 घंटे काम कर रहे हो, पहली बात तो बेवकूफी होगा कोई फॉरएवर में 4 घंटे काम करेगा, मैं 8 घंटे लूंगा। मान लेते हैं अगर आप 8 घंटे भी काम कर रहे हो तो कम से कम 4 आवर्स, कम से कम 4 घंटे आपने अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट यानी कि खुद के डायरेक्ट एएस को देने हैं। और खोलने में, फ्रंट नीचे वाले एएस की बातें कर रहा, और रिक्रूटमेंट करने में, और एएस बनवाने में, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी पावर है। मानो या ना मानो मेरे भाई मेरी बहन, आप पैसा कमाने ही तो आए हो। अगर मान लेते हैं आपने अपनी टीम को बहुत ज्यादा समय दे दिया, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, क्लोजिंग करते गए करते गए करते गए, और आखिरी महीना आ गया और आपको याद आया यार मैंने अपनी फ्रंट तो खोली नहीं। क्या एएस को पैसिव इनकम आती है? नहीं आती। अगर आती भी होगी तो क्या खास आती होगी? 5%, कुछ नहीं बनता उससे। तो सबसे पहला आपका रोल है कि अगर आपने 2cc करी थी तो भाई साहब, आपके माँ बाप आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बच्चा दूसरों की मदद तो कर ही रहा है, लेकिन पहले अपने आप की भी करे। सही है? मेरा बच्चा दूसरी टीम की हेल्प तो करेगा, दूसरों की जिंदगी तो बनाएगा, लेकिन भाई पहले खुद की तो बना लो।
तो ये तो प्रॉमिस कर लो अपने आप से, कसम खा लो कि साला कोई भी महीना 2 एएस से कम जाना ही नहीं चाहिए। 4 सीसी तो आपकी जिंदगी के लिए जरूरत है। मतलब कहते हैं ना कि 3 वक्त का खाना तो खाना ही पड़ेगा, कम से कम 1 वक्त का खाना अगर खाना पड़ेगा तो ये लगा लो फॉरएवर में 2 एएस के बराबर काम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया ना तो आप तो वैसे डूबे पड़े हो। थर्ड पॉइंट, एक एएस लेवल पर सबसे स्पेशल टाइम होता है आप लोगों के पास, बताऊं? एक एएस लेवल सबसे खास वक्त होता है आप लोगों के लिए, जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि एएम के बाद और मैनेजर के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन एएस लेवल एक ऐसा खूबसूरत लेवल है जहां पे आप बिल्कुल फोकस होकर अपनी मैक्सिमम फ्रंट लाइन खोल सकते हो, और आपकी आज की मेहनत आपको 1 साल तक 2 साल तक रिजल्ट दे सकती है। अगर 100 एएस आपने पहले साल इस फॉरएवर लिविंग की जर्नी से कर दिखाए, 100 एएस 2 साल तक आपने फॉरएवर लिविंग की जर्नी से कर दिखाए, तो यकीन मानना आज की आपकी मेहनत आपको कल तक बहुत खास रिजल्ट देने वाली है। एएस को मैंने खूबसूरत वक्त पता क्यों बोला? खूबसूरत वक्त इसलिए बोला क्योंकि आपके पास टाइम होता है अपने आप पे काम करने का, होता है। आपके पास टीम कम होती है, आप लर्निंग सबसे अच्छी कर पाते हो, आप ट्रेनिंग सबसे अच्छी कर पाते हो, इसलिए आपके साथ एक काम होता है कि आपका 90% फोकस अपनी रिक्रूटमेंट पर होता है और थोड़ा बहुत काम आपकी टीम वालों पे आप संभाल लेते हो। तो कभी भी कितनी भी बड़ी टीम हो जाए, एक एएस की और एक सुपरवाइजर की, आप 50% काम अपनी फ्रंट को दोगे ही दोगे अगर आपको कामयाब होना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मैं वो बातें बता रहा हूं जो ट्रायल और टेस्टेड है, बाकी आपकी मर्जी है करना या नहीं करना। ठीक है, क्लियर हो गई? दिन का आधा टाइम, दिन का फॉरएवर का आधा टाइम आपके पास कहां जाना चाहिए? फ्रंट में, कि भाई अगर 2 घंटे डाउनलाइन को दी है तो 2 घंटे अपने लिए भी काम करना है। 4 घंटे अगर डाउनलाइन की क्लोजिंग करी है तो 4 घंटे अपने लिए भी काम करना है। 50% मिनिमम रेशियो मान के चलो, एक एएस के लिए मजबूरी है। और ये सबसे गोल्डन टाइम है। ये समझ लो एक एएस उस जवान बच्चे की तरह है जो भी भाग सकता है, सुपरवाइजर एक जवान उस इंसान की तरह जो अभी और अच्छा भाग सकता है। लेकिन एएम के पास इतनी जवानी नहीं रहती, एक मैनेजर के पास इतनी जवानी नहीं रहती कि वो 10-10 एएस एक महीने में करवा सके। एक एएस ऐसा जवान लौंडा है, एक एएस ऐसी जवान लड़की है जो भागने में माहिर है। इस गोल्डन पीरियड को एंजॉय करो। अगर आपको बॉडी बनानी है, मान लेते हैं आपको बॉडी बनानी है, आपको फिटनेस फिटनेस में जाना है, तो सबसे अच्छी बॉडी कब बनती है? 20 से 30 साल की उम्र में या 50 से 60 की उम्र में? आंसर इज 20 से 30 साल, राइट? क्योंकि 20 से 30 साल सबसे मैक्सिमम जवानी का टाइम होता है, सही है? तो ये समझ लो एक एएस आप अपनी जवानी का टाइम में जी रहे हो। इसमें करा हुआ काम, इसमें करी हुई मेहनत आपको हमेशा रिजल्ट देके जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं जी भैया टीम मैनेजमेंट के ऊपर। टीम मैनेजमेंट में फंसना नहीं है। टीम मैनेजमेंट का ना बहुत सीधा रास्ता मैं आपको बताता हूं करना क्या है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अपनी टीम को क्या सिखाएं, क्या सिखाएं, क्या ना सिखाएं। तो पॉइंट नंबर 1 फॉर योर टीम मैनेजमेंट, जब भी आपकी कोई टीम में नया एएस आएगा, सबसे पहले एक अचीवर ही एक अचीवर बना सकता है। अगर अंबानी कहेगा ना कि सुबह 5 बजे उठो तो पीपल विल बिलीव, लेकिन अगर एक शराबी कहेगा ना कि सुबह 5 बजे उठो, नो वन विल बिलीव। कृष्णा सर ने अगर बोल दिया ना एग्जाम्पल के लिए कि बेटा ये काम करने से ऐसा पैसा आता है, तो बहुत सारे लोग बिलीव करेंगे। रोहित सर ने अगर ऐसा बोल दिया ना तो लोग बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन नौ सिकिया इसको कोई जानता नहीं है, वो अगर बोलेगा कि ऐसा कुछ कर लो तो उसकी शायद कोई बात को नहीं मानेगा। रीजन बताता हूं क्या? इंसान उसको सुनना पसंद करता है जो या तो खुद एक अचीवर है या उसकी जिंदगी में उसने बहुत बड़ा कुछ कर दिखाया है। हम हमेशा अक्सर पूछते हैं कि सर हमारी टीम काम नहीं कर रही, हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मुझे एक चीज बताओ, आप काम कर रहे हो? जब जब मैंने काम किया है मेरी टीम ने काम किया है। कई बार ऐसा होता है मेरे ग्रुप के लोग कहते हैं कि सर एनरोलमेंट कम हो रही है, मेरा दिमाग काम कर जाता है। उनको सहारा देने की जगह मैं पता क्या करता हूं, आज भी इस लेवल पे मैं बता रहा हूं, अगर मेरी टीम में किसी ने ग्रुप में लिख दिया ना कि मेरी एनरोलमेंट कम हो रही है सर, समझ नहीं आ रहा है एनरोलमेंट कैसे बढ़ाऊं, सर 100 लीड यूज करी थी सर, 0 एनरोलमेंट हुई है, मैं पता क्या करता हूं, 20 लीड उठाता हूं, 20 लीड उठाता हूं और 2 घंटे के अंदर 4 एनरोलमेंट, 1.5 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर 4 एनरोलमेंट फेंकता हूं और बोलता हूं ले
तेरे कहने पे, तेरी वजह से आज मैंने 20 लीड पे काम किया और 4 एनरोलमेंट हैंड टू हैंड करवाई है और चारों के चारों सुपर पॉजिटिव कर दिए मैंने डे 1 के लिए, वर्कशॉप के लिए। किसी का बोलने के मौका, बोलने से पहले ना मुंह तोड़ दो सामने वाले का। और जवाब हमेशा उल्टे जवाबों से नहीं होना चाहिए, जवाब होना चाहिए आपके एक्शन से, आपके कर्मों से। अगर हर 15 तारीख से पहले आप दिखा रहे हो कि 2 AS डन इन फ्रंट, क्या लगता है आपको आपकी टीम ग्रो करेगी या डाउन जाएगी? पहली चीज, आपके 2 AS 15 तारीख से पहले करवाने से क्या होगा, आपको सबसे ज्यादा सुपर पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पहले ये नोट करो, टीम मैनेजमेंट का। चलो जो भी पॉइंट है मैं गिनती नहीं कर रहा, आप अपने आप गिनती कर लेना, ठीक है। टीम मैनेजमेंट का एक नया पॉइंट पता क्या था? आपकी टीम आपसे पहले एक अचीवर को सुनना शुरू करती है, एक अचीवर की बात को मानना, बिलीव करना शुरू करती है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर आप 2 महीने से एएस लेवल पर हो, नेगेटिव टाइम शुरू हो चुका है। अगर आप 4 महीने से सुपरवाइजर पर हो तो मेरे भाई आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, आपको लेवल अप करने की जरूरत है। क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी जल जाता है, और ठहरे हुए लेवल पर एक इंसान रुक जाए तो उसकी डाउनलाइन उसकी बात को मानना बंद कर देती है। अगर आपकी टीम को ये दिखने लग गया कि यार मेरा अपलाइन खुद ही अचीवर नहीं है, खुद अपनी तरक्की पे काम नहीं कर पा रहा, वो खुद एएस नहीं निकाल पा रहा, तो आपकी टीम भी आपकी तरह निकम्मी बनने के पूरे पूरे चांसेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा असूल था। इस पॉइंट का मतलब ये था, जो करवाना चाहते हो वो करके दिखाओ। इस पॉइंट का नाम ये लिखो, जो करवाना चाहते हो वो पहले करके दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि हर मेरे ग्रुप के मेंबर 4CC करें, तो आप पहले 15 तारीख से पहले 4CC करके दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि 10-10 एएस भी करे, तो बिलीव मी आपकी टीम आपको देखती है, आप 10-10 CC करके दिखाओ। क्लियर हो गया ये पॉइंट? सबसे पहले ये पॉइंट मैंने समझाया था टीम मैनेजमेंट का। आपकी टीम एक अचीवर को सुनेगी और आपके एक्शंस को वो नोट करेगी, इसलिए आप करते चलो। दूसरी, इसका आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर तो मैं याद नहीं करूंगा, आगे चल रहे हैं इस पे, ठीक है। आप अपना काम दिखाते रहो। आपकी 5 अच्छी हरकत, आपकी 5 अच्छी हरकत और एक बुरी हरकत एक बराबर है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपने एमएलएम में 5 अच्छे काम किए तो वो एक तरफ, और एक बुरा काम किया तो वो एक तरफ। अगर आपकी स्टोरीज में दिख रहा है कि भाई मेरा अपलाइन बिल्कुल वेला है, घूम फिर रहा है मस्त, और मेरे को बोलते हैं कि सिर्फ काम करने के लिए, तो आपकी टीम आपकी सुनना बंद कर सकती है। लेकिन अगर आपकी टीम को दिख रहा है कि यार मेरे से कहीं ज्यादा मेरा अपलाइन काम कर रहा है, मेरे से कहीं ज्यादा एफर्ट मेरे अपलाइन ने दे रखे हैं, मेरे पर भी दे रहा है, अपने ऊपर भी दे रहा है, इससे एक सिग्नल जाता है टीम को। इससे क्या जाता है एक सिग्नल टीम को, कि हाँ काम होता है और मैं भी कर सकता हूं, मेरा अपलाइन भी करके दिखा रहा है, और मेरे से ज्यादा स्ट्रांग वो इंसान है, दैट मीन्स मुझे उसकी बात को मानना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। लीड मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना है, मुझे नहीं पता कि दैट ये वाला कॉन्सेप्ट आप सबसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैं आप सबको एक रामबाण इलाज बनाने जा रहा हूं आपकी जिंदगी बेहतर बनाने का। हमारे हर महीने में ना बैचेस होते हैं, आप लोगों के बैचेस होते हैं, वर्कशॉप वगैरह के राउंड्स होते हैं, मेरे में होते हैं, होता होगा। मुझे नहीं पता किस किस की कैसे रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मेरे सिस्टम में हर किसी के ना राउंड्स होते हैं। एक राउंड होता है 4-5 दिन का, फिर सेकंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है। टोटल एक महीने में हम 6 राउंड्स करते हैं, 6 बैचेस को, 6 फनल्स, जिसको आप लोग फनल बोलते हो, 6 फनल 6 राउंड खींच देते हैं। आप सबको अपना काम उठाना है, बेस्ट काम उठाना है। इतना बड़ा बड़ा डायरी में लिख दो, इतना बड़ा बड़ा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। लास्ट के 2 बैचेस में गेम करना सीख जाओ। लिखो ये पॉइंट, फिर बताता हूं इसका मतलब क्या है। लास्ट के 2 बैचेस में सबसे ज्यादा काम करना सीख जाओ, चाहे वो 7वां 8वां हो, चाहे वो 6वां 7वां हो। लास्ट के 2 बैचेस में सबसे ज्यादा पावर डाल दो। और हम लोग हमेशा अक्सर यही गलती करते हैं कि लास्ट के 2 बैच हम ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास क्लोजिंग आ रखी होती, सर मंथ एंड आ रहा होता है। आपको पता है, एक महीना जुलाई, जून जुलाई में मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं।
मेरी टीम के नॉन मैनेजर साइड ने, मेरी टीम के कुछ लोगों ने अपना पांचवा और छठा बैच, मेरे 6 होते हैं बड़े बड़े, तो मैंने पांचवे और छठे लास्ट 2 बैचेस की मैं बात करता हूं, मेरी टीम ने लास्ट 2 बैचेस में आतंक मचा दिया भाई। कल मैं एक मीटिंग करवाने जा रहा हूं सुबह, इंपॉर्टेंस ऑफ 5th एंड 6th बैच। सच में मेरी सुबह ही मीटिंग है, ये ट्रेनिंग का मेरा टॉपिक है कि लास्ट के 2 बैचेस में धमाल कैसे मचाएं। तो सोचो मैं लास्ट के 2 बैचेस को इतना फोकस क्यों दे रहा हूं, क्यों पहला नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, कोई चौथा नहीं, पहला ही छोड़ के, दूसरा ही छोड़ के, तीसरा चौथा छोड़ के, पांचवा और छठा ही क्यों? रीजन बताऊं? जब एक गाड़ी को धक्का अच्छा मिलता है ना तो वो भागती है, मानते हो ये बात को? जब एक गाड़ी को या जब एक इंजन को धक्का अच्छा मिलता है, पीछे से फोर्स अच्छा मिलता है, तो वो भागती है। और मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूं जो महीने की शुरुआत में हमारे पास होता है। फर्स्ट बैच से हर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है, सेकंड में और अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस इंसान के लास्ट महीने के 2 बैचेस अच्छे जाते हैं, उसकी सीसी कब होती है? अगले महीने की शुरू में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 25 तारीख को एक बंदे को अपना प्लान दिखाया, 5 दिन के अंदर 2 सीसी डन करवाई, तो बड़े चांसेस है कि वो 2-3 तारीख तक अपना पैसा अरेंज कर लेगा, हो सकता है। अगर 23 तारीख तक, 24 तारीख तक मैंने कुछ लोगों को प्लान शेयर किया, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं 2 सीसी करवा सकता हूं, यानी कि अगले महीने की शुरुआत में। और अगर अगले महीने की शुरुआत ही मेरी 2 से 4 सीसी के साथ हो रही है, तो मेरे भाई मेरी बहन ये बताओ, क्या लगता है अगला महीना वैसे भी अच्छा जाएगा ही नहीं जाएगा? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पहली साला मैंने 1 या 2 तारीख को 2 एएस कर दिए, दैट मींस अब मैं हार मानने की जगह क्या बोलूंगा? अब देखते जाओ, अब और करूंगा, अब और खींचूंगा। 4 एएस पहली करवा दिए, सॉरी 4 सीसी पहली करवा दी, अब पूरे चांसेस हैं कि मैं 10 सीसी करने की तैयारी कर सकता हूं, क्योंकि 4 तो मेरी पहली हो गई। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग क्या करेंगे, पहले बैच में काम शुरू करेंगे, 10 तारीख तक शायद उनका जाके कोई एएस निकलेगा, 12 तारीख तक जाके कोई इनका एएस निकलेगा, 15 तारीख तक वो खुद परेशान रहते हैं कि भाई इस महीने एएस होगा भी या नहीं, इस महीने 4 पैसा घर पे दे पाऊंगा भी या नहीं, है ना? होती है। अगर 20 तारीख तक हमारा कोई फ्रंट में एएस नहीं होता, तो हम टेंशन लेते हैं कि यार अगर इस बार कुछ हो गया तो मम्मी को क्या जवाब दूंगा, यार वो लीड्स कहां से खरीदूंगा, यार वो रिचार्ज कहां से कराऊंगा। इसी टेंशन से दूर होने के लिए बता रहा हूं। यही टेंशन है आप लोगों की कि आप 20 तारीख तक खुद में ही डाउटफुल रहते हो कि मेरा एएस होगा या नहीं। लेकिन अगर 3 तारीख तक 12, 13, 14 हजार रुपए का चेक बन गया, तो कॉन्फिडेंस यहां से यहां होगा, होगा। कॉन्फिडेंस जो होगा वो यहां से यहां होगा, लीड्स खरीदने का पैसा होगा, खुशी से काम होगा, टीम की खुशी से क्लोजिंग होगी। और कहते हैं जहां खुशी है ना, वहां तरक्की अपने आप खुद आती है। अगर आप अपने काम में खुश नहीं हो, तो भूल जाओ भाई, तरक्की तुम्हारे पास आएगी। लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुश होकर काम कर रहा है, चाहे वो कम करे वो ज्यादा करे, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। एक ऐसा इंसान जो महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन सड़ा रहता है, परेशान है अपने काम से, गालियां बकता है अपने काम को, वो बेकार है। लेकिन ऐसा इंसान जो 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहा है, लेकिन वो अपने काम से प्यार करता है, उस काम से खुश है, मेरे हिसाब से वो इंसान सक्सेसफुल ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप हर महीने सक्सेसफुल रहो, आप चाहते हो अगर आप हर महीने खुश रहो, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला काम आपको यह करना होगा, लीड्स की बात तो करता हूं मैं बाद में, लेकिन लीड्स खरीदने के लिए जो पैसा आता ना, अगर वो शुरू में ही आ जाए, तो पांचवा और छठा बैच में अच्छी एनरोलमेंट हो जाए, तो 2 या 3 तारीख तक 2 एएस हो जाए, तो अब अगला एएस चाहे 10 तारीख को निकल जाए, चाहे 15 को निकल जाए, चाहे 20 को निकल जाए, लेकिन मेरा एक वादा है आप सबसे, आपकी क्लोजिंग 1 नंबर होगी, आप अपनी टीम पे ध्यान 1 नंबर दोगे। क्योंकि जब आप क्लोजिंग कर रहे होगे ना अपनी टीम की, तो आपके सर में ये नहीं घूम रहा होगा कि साला इस महीने का पैसा कहां से लाऊं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बन चुका है। जब आप और लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहे होगे, और अगर एक आदमी ने आपको मना भी कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर 16 तारीख तक, 20 तारीख तक अगर हमारे फ्रंट एएस नहीं निकलते, तो क्या दिमाग में प्रेशर रहता है, क्या होगा यार, अब मम्मी को जवाब देना था, यार पापा ने तो पूछ रखा है इस महीने कुछ होगा या नहीं होगा। इसलिए भाई, समझ रहे हो जो समझाना चाह रहा हूं? अपने पांचवे, नहीं आप लोगों के तो 8 होते हैं ना, 6 या 7, 8 या 7, जो भी आप कह लो, आपके आने वाले हैं। आज 21 तारीख है, बहुत जल्द आप देखोगे आपका छठा और 7वां बैच शुरू हो जाएगा, या आपका 8वां बैच आने वाला है। एक बार मेरे कहने पे दबा के काम उठा के देख लो इस बैच में, बेस्ट पॉसिबिलिटी अपनी पूरी ताकत लगा दो। अगर पहले ही महीने की शुरुआत में अगर 1 से 2 एएस हो गए, और अगर खुशी ना हुई, तो जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हो।
अगर अगले महीने काम अच्छा ना हुआ तो जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी बात मान के दिखाओ। लीड्स मैनेजमेंट में एक चीज अच्छी चीज बताता हूं आपको। आप जब लोग लीड मैनेजमेंट करते हो तो अक्सर मैंने देखा है कि एएस बहुत परेशान रहता है लीड्स के पैसे में खर्चने में, है ना, होता है। कभी कभार हम लीड्स का पैसा नहीं दे पा रहे होते, कभी कभार हमारा अपलाइन मैनेजर इतना काइंड होता है, इतना प्यारा होता है, इतना अच्छा होता है कि वो हमें फ्री में दे देता है, हमें फ्री में लीड्स मिल जाती है। तो भाई सबसे पहले, अगर आप लोगों को लीड्स फ्री मिल रही है, मैं तो अपनी टीम में नहीं देता फ्री। अगर आपका अपलाइन दे रहा है ना, तो सच बताऊं जाके इसको थैंक यू बोल देना कि भाई करण चौधरी सर तो मीटिंग में बता रहे थे कि मैं लीड्स फ्री में नहीं देता, पैसे लेता हूं, लेकिन अगर आपका अपलाइन फ्री में लीड्स दे रहा है तो हाथ जोड़ के उसको रिक्वेस्ट करना कि थैंक यू सो मच, आपकी मेरी जिंदगी में आए, और आप अपने लिए नहीं मेरी जिंदगी बनाने के लिए आप लीड्स फ्री में दे रहे हो। थैंक यू बोल लोगे अगर कोई फ्री में देता है तो। कभी कभार हमारे अपने ऐसे भी होते हैं जो डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मुझे 11 रुपए की लीड पड़ती है तो मैं 8 रुपए की देता हूँ, नुकसान खा देता हूँ, कोई बात नहीं, छोटा मोटा चलता है। लेकिन मेरी टीम को ये बात नहीं पता, आप सबको बता रहा हूं, कई बार आपके जो अपलाइंस होते हैं वो नुकसान खा के आपको लीड्स देते हैं, तो भी थैंक यू बोल देना। और अगर आपका अपलाइन आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लीड दे रहा है तो भी थैंक यू बोल देना, क्योंकि वो रोज 1 से 2 घंटा खराब करता है आप लोगों की लीड्स के लिए, तब भी आपको थैंक यू बोलना तो बनता है। चाहे वो आपसे पैसा कमा रहा है, जो मर्जी कर रहा है, लेकिन थैंक यू बोलना तभी बनता है, क्योंकि वो उसने आपको फ्री में नहीं दी है, मानता हूं, लेकिन हाँ, क्या दी है, मैनेजमेंट कर रहा है अगला आपके लिए, कॉल कर रहा है लीड वालों को, संभाल रहा है, आपको दे रहा है, बांट रहा है, पैसा इधर उधर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा फर्ज ये बनता है फॉर द लीड मैनेजमेंट कि हम वेस्टेज करना बंद करें। पॉइंट नंबर 1 था लीड मैनेजमेंट का, लिख लो कि सबसे पहला हमारा रोल बनता है कि वेस्टेज करना बंद करें। अच्छा, आप लोगों के घर में पानी आता होगा, आप 2 बाल्टी पानी से नहा लो या 10 बाल्टी पानी से नहा लो, लेकिन जब भी आप पानी का नल या पानी वेस्ट करते हो तो आपके माँ बाप क्या समझाते हैं कि बेटा पानी वेस्ट मत करो, समझाते हैं, यस और नो? अगर आपके घर में पानी का नल चालू पड़ा है, फालतू में पानी वेस्ट हो रहा है, तो हर कोई माँ बाप, हर किसी के पेरेंट ये समझाएंगे पानी को वेस्ट मत करो, चाहे फ्री का हो चाहे पैसों का हो, लेकिन खराब मत करो, राइट? अगर आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हो, आप किसी निकाह में जा रहे हो, वहां पे खाना फ्री का होता है, 4 रोटी खा लो, 10 खा लो, लेकिन अगर आप फेंकोगे तो क्या आपका मन मानेगा? क्योंकि आप फ्री का खाना तो फेंक सकते हो, लेकिन उसकी बेइज्जती, एक अन्न और अपने खाने की बेइज्जती आप नहीं करना चाहोगे, राइट? रिसोर्सेज की। तो लीड्स 1 हो, 10 हो, 100 हो, 150, कृपया उसको वेस्ट करना बंद करें, क्योंकि आखिरकार हो सकता है जिन लीड्स को आप लोग वेस्ट करते हो एक अच्छा डाउनलाइन आपका खराब हो जाए। अच्छा, लीड्स हम लोग वेस्ट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। लीड्स में हम लोगों का वेस्ट करने का तरीका क्या है, हम लोग एक बारी कॉल करते हैं, नहीं उठाया, चलो भाई आगे, कोई बात नहीं, ठीक कर रहे हो आप, आगे का कॉल करी, नहीं उठाया, आगे। लेकिन मैंने अपनी टीम में पता क्या सिखा रखा है, एक कॉल करो दोपहर में, एक कॉल करो शाम में, जो नहीं उठा रहा अगले दिन भी व्हाट्सएप पे मैसेज पे जाएगा, वेस्ट नहीं करोगे आप लोग। चाहे मानता हूं वो मेरी टीम मुझे पैसा दे रही है, थोड़ा नुकसान मेरा भी होता है, लेकिन मैंने अपनी टीम में क्या सिखाया है कि अगर आप लोगों को लीड्स का पैसा वेस्ट नहीं करना तो एक बारी की जगह 3 बारी कॉल करो। एक बारी कॉल करने से क्या होता है, अच्छा, हम लोग कहते हैं लीड्स खराब है, कभी कभार हम लोग बोलते हैं कि बड़ा कंप्लेनिंग नेचर रहता है हम लोगों को लीड्स का लेकर, है ना, कि सर ये तो लोअर क्वालिटी के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सर ये तो अनपढ़ है, ये है वो है। पहली चीज, आपका अपलाइन कभी भी आपका नुकसान नहीं करना चाहता, दुनिया का कोई अपलाइन किसी टीम का नुकसान नहीं करेगा, एग्री और नॉट? आपकी सीसी से उसका फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा है, आपकी ग्रोथ से उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, फायदा ही हो रहा है। आप अच्छा काम करोगे तो उसको दिक्कत क्या है? लेकिन अगर फिर भी कभी कभार किसी सिचुएशन में 10 बार अच्छी लीड आ जाए और 2 बारी बुरी लीड आ जाए, तो अपलाइन को ब्लेम करने से अच्छा पता क्या है, आप अपने काम पे और मेहनत करें। मेरी टीम में एक लड़की थी, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यार, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, बुरा भला बोलने को तो भगवान बहुत तेज है, मतलब भगवान में कह रहा, सॉरी, बुरा भला किसी को भी कोई भी बोल सकता है आज की डेट में, है ना, मैं तो फिर भी इंसान हूं, उसकी पैरों की जूती भी नहीं। तो एक लड़की बता अपनी टीम के अपलाइन को क्या कहती है, मेरे डाउनलाइन को और अपने अपलाइन को क्या कहती है, कि मुझे लग रहा है ये जो करण सर 7 रुपए की लीड दे रहे हैं ना, ये खराब होती है, शायद ये सस्ती खरीद के महंगी में बेच रहे होंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं 10 रुपए की चीज साथ में दे रहा था, है ना। क्योंकि मैंने कभी शो ऑफ करने की कोशिश ही नहीं करी ना अपनी टीम में, मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं कि भाई तेरे 3 रुपए का नुकसान मैं कर रहा हूं।
कभी मैंने इसको शेयर नहीं किया कि तेरे वजह से मेरे को टाइम वेस्ट करना पड़ रहा, तेरी वजह से बहुत सारा संभालना पड़ रहा है बैंक अकाउंट्स को, और तुम लोगों की वजह से मुझे लीड्स में अपना टाइम और पैसा लगाना पड़ रहा है। लेकिन एक इतना इजी होता है एक इंसान को आपके लिए बोलना कि मेरे अपलाइन ने मुझे खराब लीड दे दी, और जबकि मैं अपना नुकसान कर रहा था। तो स्टॉप ब्लेमिंग योर अपलाइन फॉर लीड्स, और वेस्टेज करना अगर आप लोग कम करना चाहते हो तो एक नहीं 3 बार आपको कॉल करनी पड़ेगी। पहले अगर आप सुबह 12 से 5 करते हो तो थोड़ा सा इंतजार करके आपको शाम को दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊं, आजकल लोग दोपहर में कॉल्स कम उठाते हैं, शाम को ज्यादा उठाते हैं। ट्राई कर लेना कभी भी, मैं टेस्ट कर चुका हूं, मैं टेस्ट करके बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि हवा में बातें बोल दी। 12-1-2 बजे लोग आजकल कम फोन उठाते हैं, 3-4 बजे कम फोन उठाते हैं। लेकिन क्या सर हम 12 से 4 खाली बैठ जाए? नहीं, खाली नहीं बैठना, काम करना है, क्लोजिंग्स करनी है, फॉलोअप्स करने हैं, अगले बैच की तैयारी करनी है। लेकिन जिसने नहीं उठाया उसको 5-6 बजे के बाद भी कॉल करना पड़ेगा, वो उठाएंगे आपका कॉल। मेरी टीम में कुछ बंदे पता कब एनरोलमेंट करते हैं? 8 से 10 के बीच में। कह रहे सर दबा के एनरोलमेंट आती है, मजा आता है। मैंने करो भाई, मुझे मतलब नहीं है, तुम साला साले रात को जो मर्जी करो, लेकिन एनरोलमेंट निकाल के दिखाओ। तो पहली कॉल दोपहर में जाती है, फिर शाम में जाती है। अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है कि हाय दैट, आपने एक व्हाट्सएप में आपने एक इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, तो मैं इनकी टीम से XYD की टीम से बात कर रहा हूं, और आप मेरा नंबर सेव कर लो। आज आपने कॉल नहीं उठाया, हो सकता है आप बिजी होंगे, लेकिन मैं आपको कल कॉल करूंगा लगभग दोपहर में या शाम में, जब भी। तो इससे भी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अगर आप 3 राउंड्स अपनी लीड पर लेते हो तो बहुत चांसेस है कि आप 100 लीड में से बड़े प्यार से बहुत इजीली आप क्या निकाल पाओगे? 5 से 10 एनरोलमेंट निकाल पाओगे। अब मैं आपको सक्सेस का एक बहुत बढ़िया मंत्र बताता हूं। आप लोग चाहते हो कि हर एक इंसान का यहां पे 30-40 हजार रुपए का चेक आए? कौन कौन चाहता है? एक बार अपने वीडियो में हाथ ऊपर करो जिनकी वीडियो ऊपर है। जूम में रेज हैंड तो कोई भी कर लेता है, सिर्फ वीडियो वाले ऊपर करो, मुझे देखना ही नहीं है विदाउट कैमरा वालों को, मन ही नहीं है देखने का आपको, ठीक है? तो जो लोग यूट्यूब पर हैं कोई बात नहीं, सॉरी इन एडवांस। एंड बाकी जो लोग जूम पर हैं वो अपना रेज हैंड ऐसे कर सकते हैं, जय भोले की तरह, ठीक है? तो खैर, पैसा कमाने की तरह बहुत बढ़िया आपको मैं तरीका बताता हूं। ये मेरी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन है, मुझे नहीं पता कि दैट आप इसको मानते हो या नहीं, लेकिन अगर मैं समझा रहा हूं और अगर मैं बता रहा हूं तो मेरी बात पर यकीन करने के लिए कौन कौन तैयार है? मैं आपका अपलाइन नहीं हूं, आपके फायदे के लिए कुछ समझाने जा रहा हूं। आप बस मुझे इतना बता दो कि कौन कौन मेरी बात मानने को तैयार है ब्लाइंडली। अगर मैं कह रहा हूं तो उससे फायदा होगा, क्योंकि मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं है, आपके सीसी से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूं तो सच में फायदा होगा। ये बात ब्लाइंडली कौन कौन मानने को तैयार है, जल्दी बताओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं वीडियो में ऊपर, ठीक है? एक काम करो, 6,000 रुपए अरेंज कर लो आप सारे लोग। मात्र 6,000 रुपए अरेंज करने के लिए कौन कौन तैयार है? अगर मैं आपको यह बताऊं कि 6,000 रुपए अरेंज करने से अगले महीने आपका 50,000 रुपए का चेक आएगा, जल्दी बताओ। गारंटेड। छोड़ो अपने अपलाइन को, मैं कह रहा हूं आपको 50 से 60,000 रुपए, 40,000 रुपए से ऊपर का चेक आएगा, लेकिन उसके लिए आपको 6,000 रुपए अरेंज करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं अगले 1 साल से पहले पहले आपका मैनेजर होगा, 8 महीने से पहले मैनेजर होगा, लेकिन 6,000 रुपए अरेंज करने पड़ेंगे। और मैं कह रहा हूं अगर एक बार 6,000 रुपए अरेंज कर लिए तो दोबारा कभी जिंदगी में लीड्स का पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 पॉइंट मैं आपके सामने डिस्क्लोज करता हूं। 6,000 रुपए की ताकत, ये मैंने अपने हिसाब से बताया, लेकिन अगर आप लोगों के 7 बैचेस होते हैं या 8 बैचेस होते हैं तो मैं 7 to 8,000 बोलता हूं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर एएस करने के लिए, अगर एएस करने के लिए 30,000 रुपए लगा सकते हो, तो जिंदगी बनाने के लिए क्या 7,000 रुपए और अरेंज हो जाएंगे आपसे? मेरे को मत देना, अपलाइन को भी मत देना, अपने पास रखने हैं। सबसे पहली चिंता मैं आपकी दूर करूं कि भाई मुझे नहीं चाहिए ना आपके अपलाइन को चाहिए, अपने पास रखो, बोलो यस और नो। इसी 7,000 रुपए से आपके साथ 3 चीजें होने वाली है। अगर ये 7,000 रुपए अरेंज करें तो एक महीने के 40 से 50,000 रुपए गारंटेड ठोक के, और बोलो अगर ये 7,000 रुपए अरेंज करे तो मैनेजर पक्का। और अगर यही 7,000 रुपए अरेंज करे तो क्या दोबारा पैसा लगाने की और दोबारा कभी लीड्स पे पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बोलो यस या नो। हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो करना चाहते हैं, जो कर सकता है वो करे। चलो एक काम और आसान करते हैं, अगर एक साथ 7,000 रुपए अरेंज नहीं हो पा रहे, इकट्ठे नहीं कर पा रहे, तो हर बैच के 1,000 रुपए। अब बोलो, अब तो इजी कर दिया मैंने आपके लिए।
हर बैच के सिर्फ 1,000 रुपए, हर बैच के सिर्फ 1,000 रुपए। कर पाओगे? अब इस 7,000 रुपए का करना क्या है? मैं मंथली प्लानिंग दे रहा हूं, मैं 10 दिन की प्लानिंग नहीं दे रहा, तो मंथली प्लानिंग के हिसाब से लें। मान के चलो आज 1 तारीख है और आपने 7,000 रुपये अरेंज कर लिए और आपने अपने अपलाइन को बताया कि सर पैसा अरेंज है, उठवाओ काम, जितना उठवा सकते हो उठवाओ, दबा के मजा आ जाएगा। आपके अपलाइन ने कहा कि चल पहला बैच शुरू हो रहा है, ला 1,000 रुपए भेज लीड्स का। अब आपके अपलाइन ने आपको हो सकता है 100 लीड भेजी हो या 150 लीड भेजी हो, मुझे नहीं पता। एक बैच में हो सकता है वो आपको 100 लीड्स दे, हो सकता है 150 दे, हो सकता है वो 200 दे, जितनी उसको कॉस्ट आती होगी। तो मैं 10 रुपए की अपनी टीम को देता हूं, 10 रुपए की। मैं अपनी टीम में लीड कितने की देता हूं? अप्रॉक्स 10। ठीक है, तो 1,000 रुपए में आपका अपलाइन आपको बड़े प्यार से लीड कितनी दे देगा? लगभग 100। इस 100 लीड को 2 दिन यूज करो या 3 दिन यूज करो, ये आपके ऊपर है। 3 बार रिपीट करो, 4 बार रिपीट करो, आपके ऊपर है। लेकिन इन द एंड अगर आपने 100 लीड्स को ढंग से यूज किया, प्रॉपरली सही से यूज किया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है 6 एनरोलमेंट आ सकती है। 100+ लीड्स में 5 to 6 7 एनरोलमेंट्स, 8 एनरोलमेंट बड़े प्यार से आ सकती है। मेरी टीम में ना लगभग, मैं आपको बताता हूं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50 में से भी 10-10 करके दिखाएंगे। मेरी टीम में सच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 में से 10 करी है। लेकिन मैं एवरेज लेके चलूं सबका, क्योंकि हर एक तो अच्छा हो ही जाता है कभी ना कभी। एवरेज ये कहती है कि जो मेरी टीम में 100 लीड पे काम करते हैं वो जनरली 5 से ऊपर एनरोलमेंट, 10 के तक एनरोलमेंट निकालते हैं। और जो इंसान 6 से 7 एनरोलमेंट निकालता है वो बड़े प्यार से 2 मिनिमम बिलिंग या 3 मिनिमम बिलिंग करवा जाता है। क्या ये चांसेस पूरे सही है? अगर 100 लीड्स को सही से पूरे दिमाग से यूज किया जाए, 3 राउंड पे उन पे खेला जाए, तो क्या 6 एनरोलमेंट पॉसिबल है? क्या 2 मिनिमम बिलिंग पॉसिबल है? क्या 2 मिनिमम बिलिंग में से अगर रोहित सर का लेवल अप में बैठाया जाए तो एक एएस पॉसिबल है? हाँ जी, यस और नो, एक एएस पॉसिबल है। चलो इसको 7 बैचेस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हुआ क्या। आपने 1,000 रुपए लगाए 7 बैचेस में, 7,000 रुपए आपने ठोक मारे। मैनेजर टू रोड मैप जो है ना, ये मैनेजर टू रोड मैप, ये जो रोड मैप टू मैनेजर जो आप सीखने आए थे मेरे से आज, ये मैं आपको बताता हूं मैनेजर करना कैसे। लेकिन पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि तुम लोगों की कंजूसी तुम्हें मार रही है, तुम लोगों की लीड्स ना खरीदना तुम्हें मार रहा है, और तुम लोगों का रोज ना करना तुम्हें काम खराब कर रहा है। कभी कभार फ्रंट पे काम करना ये तुम्हारी कमजोरी का रीजन है। 12 घंटे में से 2 घंटे काम करना ये तुम्हारी कमजोरी का बड़ा रीजन है। लेकिन मैं वापस ट्रैक पे आता हूं, 1,000 रुपए की हम लोग बात कर रहे थे। 6 एनरोलमेंट आपको बड़े प्यार से 2 मिनिमम बिलिंग दे सकती है, और 2 में से लेवल अप और आपकी अच्छी क्लोजिंग या आपकी अपलाइन की अच्छी क्लोजिंग एक एएस आपको दे सकती है। 7 मल्टीप्लाई करता हूं, एक एएस से आता है 6500 रुपए। एक एएस से आता है 6500 रुपए। चलो 6,000 रुपए लगा लो आप, कम से कम 6 साढ़े 6 जो भी आता है। 7 से कितना आ गया जी? जल्दी बताओ, 7 एएस से कितना आ गया? हाँ जी, अगर 65 से 100 रुपए से लेकर 7,000 रुपए के बीच में अगर हमें आया एक बैच का, तो अप्रोक्स 7 बैचेस से हमें 40 से 45,000 रुपए के बीच में आएगा। अप्रोक्स 45,000 43,000 आ जाएगा। आपने कितना पैसा अरेंज किया मेरे भाई मेरी बहन? मात्र 7,000 रुपए। अगर मैं आपसे क्लियर कट ये सवाल पूछूं कि क्या 42,000 रुपए कमाने के लिए, क्या 45,000 रुपए कमाने के लिए, क्या 7,000 रुपए नहीं अरेंज किया जा सकता? किया जा सकता है बड़े प्यार से। चिंता मत करो, तुम्हारे 7,000 भी खराब नहीं हो रहे। आपने 5,000 रुपए की मिनिमम बिलिंग भी तो करवाई थी, उसका अलग पैसा आता है। 42,000 रुपए तो आपको एएस से आया, 40,000 रुपए तो आपको एक एएस से आया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हाँ सर मिनिमम बिलिंग भी तो करवाई थी। 14-15 लोगों की, 10 लोगों की जब मिनिमम बिलिंग करवाएंगे तो कितना पैसा आएगा? 750 रुपए आता है एक मिनिमम बिलिंग करवाने की, अगर हम 5K से करवाते हैं तो। 2,000 से करवाते हैं तो कितने रुपए आता है? वो भी है, मुझे पता है, यहाँ पे दिमाग लोगों के तेज चल रहे हैं कि सर एनरोलमेंट से भी तो पैसा आता है। सब आ रहा हो, सब आ रहा हो, चिंता मत करो। पहले मैं आ रहा था मिनिमम बिलिंग के बाद पर। 2,000 रुपए की बिलिंग का 25%, 5,000 रुपए की बिलिंग का जीएसटी हटा के 25%, तो मेरे हिसाब से बड़े प्यार से एक इंसान को 1,000 रुपए से ऊपर
5,000 रुपए की बिलिंग पे आता है। 2,000 रुपए की बिलिंग करवाने पर लगभग लगभग 400 रुपए आते हैं। और अगर आप 5K की बिलिंग करवाते हो तो कितने रुपए आ गया? 250 इंटू 5 यानी कि लगभग 1,200, टैक्स काट के लगभग 1,100 रुपए, राइट? इतना तो आता होगा। 15 लोगों की 1,100 रुपए की बिलिंग, 15,000 रुपए वहां से भी बना लिया। 40-42 हजार रुपए आपने एएस से बना लिया, 11-12 हजार रुपए आपने मिनिमम बिलिंग से बना लिया। अब खुशी की बात यह है कि 5 से 6 एनरोलमेंट हम हर बैच में कर रहे थे। तो 200 इंटू 6, 6 इंटू 7, एक बार मल्टीप्लाई करके जल्दी से बता दो। 200 रुपए की एक एनरोलमेंट अगर 6 भी निकली और सातों बैचेस में निकली तो कितने रुपए हो गए? हाँ जी, लगभग 8,400 रुपए। सही है, अप्रोक्स 8,000 रुपए। इसलिए मैंने ये कहा था कि अगर एक इंसान जिंदगी में अगर एक बार अच्छे से 7,000 रुपए की लीड्स खरीद ले पूरे महीने में, मैं गारंटी बता रहा हूं 45,000 कमाए ना कमाए लेकिन 30,000 रुपए जरूर कमा लेगा। मिनिमम बिलिंग करवा के 15,000 कमाए ना कमाए 10,000 जरूर कमा लेगा। एनरोलमेंट से 8,000 कमाए ना कमाए 7,000 6,000 जरूर कमा लेगा। तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। ये जो साइकिल है ना पैसों की, ये रिपीट होती रहेगी। अब लाइफ में आपको दोबारा पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 7,000 रुपए आपने एनरोलमेंट पर लगाया था लीड्स पे, वो दोबारा आपके पास वापस आ गया। अब बाकी के बचे हुए पैसों को एंजॉय करो, अपनी लर्निंग पे लगाओ, अपनी टीम के भले पे लगाओ, अपनी सेहत पे लगाओ और अपनी खुशियों पे लगाओ, और अपने माँ बाप को भी दे दो। लेकिन अक्सर हम लीड्स का पैसा बचाने के लिए क्या कर लेते हैं? नहीं सर, वो है नहीं सर, पापा दे नहीं रहे सर, वो पिछली बार ना सर पैसे खराब हो गए थे। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी रियलिटी की बात बोल रहा हूं। मेरे पास इसके पीछे का लॉजिक नहीं है, इसके पीछे की साइंस नहीं है, लेकिन अक्सर जो लोग 30 लीड्स काम करते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अक्सर जो लोग 40 लीड्स पे काम करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर 100 में से 6 निकलती है ना, तो 50 में से 3 क्यों नहीं? मैं बताता हूं। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसकी मर्जी है कि वो आपको कम लीड्स में रिजल्ट देना ही नहीं चाहता। मैं मुंह पे बोल रहा हूं आपके। जब 100 में से 6 निकलती है सर, 50 में से 3 क्यों नहीं? 25 में से 1 या 2 क्यों नहीं? नहीं निकलेगी। मैं पहले ही बता रहा हूं, जब तक 100 लीड को खपत नहीं करोगे, नहीं बजाओगे 100 लीड्स की, तब तक काम नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि भैया मेरी 20 लीड पे काम हो जाता है, कोई कह रहा 30 पे करते हैं हम, तो कोई कह रहा 50 पे करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए 100 चाहिए तो चाहिए। नहीं होगा 50 पे काम, नहीं होगा 60 पे काम। ये व्हाइट बोर्ड किसने चला दिया? हाँ जी, तो वापस मैं आ रहा हूं। नहीं होगा ना 30 पे काम। आप कहोगे इतना क्यों नहीं हो रहा, जब 100 पे हो सकता 30 पे क्यों नहीं हो सकता? भाई नहीं होगा। जब तक आपकी मेहनत नहीं लगेगी आप काम नहीं कर पाओगे। जब तक नई नई कॉलिंग कर करके थक जाएगा ना मुंह थोड़ा सा, तब तक एनरोलमेंट नहीं निकल पाएगी। तो कंजूसी मेरे भाई बहुत बुरी बला है, इस कंजूसी को करना कृपया छोड़े, ठीक है? और आज से थोड़ा सा अपना लीड्स की खपत को बढ़ाएं। टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं हम लोग। टाइम मैनेजमेंट हमने कैसे फॉलो करना है? देखो, हो सकता है आज मैं 1 घंटे की ट्रेनिंग में आपको सब कुछ तो ना सिखा पाऊं, लेकिन जो जरूरी बातें मैं आपको वो सिखा के जाऊंगा, ठीक है? 10 मिनट और सिखाता हूं मैं आपको लास्ट। पहले तो ये बताओ किस किसने ठान ली है कि 7,000 रुपए की वजह से 50 भी कमाएंगे। इसी 7,000 रुपए अरेंज करने की वजह से मैनेजर भी करेंगे, और इसी 7,000 अरेंज करने की वजह से टीम भी बढ़ाएंगे, और दोबारा पैसा अरेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किस किस को लगता है कि मेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है? सेल्फ रिस्पेक्ट का एक टर्म होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट किसको बोलते हैं? आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता। हिंदी में शायद इसको यही बोलते हैं ना, बाकी हिंदी मेरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है आती हिंदू हूं तो हिंदी तो आती है भैया, वो ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट को कहते हैं आत्म रिस्पेक्ट। मतलब खुद की वैल्यू। हमने किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना, आत्मसम्मान। हाँ यार, बहुत सारे मैसेज आ गए, सॉरी। आत्मसम्मान, ठीक है? तो किस किस को लगता है कि भाई आज भी मेरे में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है, आत्मसम्मान बचा है, अपने आप में विश्वास है, मेरी कोई कुदरत से एक वैल्यू है, मैं इस दुनिया में कुछ हूं? किस किस को लगता है, सच बताना। जिस जिसको लगता है कि मैं आत्मविश्वास है, जिस जिसको लगता है मेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, 90% लोग यहाँ पे फेलियर है बहुत बड़े।
90% लोग बहुत बड़े फेलियर है, बताऊं क्यों? अगर आप फॉर एवर लिविंग में हो, अरे मैसेज आ रहे हैं सर, नहीं सर मेरे में है, मुझे में है, मुझे में है, तुम्हारा अभी घमंड तोड़ता हूं, रुक तो जाओ 1 मिनट, तुम 2 मिनट दो बस मुझे, मैं तुम्हारा घमंड तोड़ता हूं। मात्र एक लाइन मुझे और बोलने दो, अभी घमंड चूर चूर हो जाएगा। जब आप लोगों ने 2cc करी थी, तो किसको वादा किया था कि अब आपसे पैसा नहीं लेंगे, लास्ट बार हेल्प कर दो? माँ बाप को बोला था? अगर उनसे पैसा नहीं लिया था तो भी तो बोला ही होगा कि हाँ अब से मैं खुद कमाऊंगा क्योंकि मैं फॉर एवर कर रहा हूं, बोला था? मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। अगर लीड्स के पैसों के अलावा या बिजनेस करने के पैसों के अलावा अगर आप अपने माँ बाप से अभी भी पैसा ले रहे हो, तो घटिया इंसान हो तुम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्यों ये बात बोली कि लीड्स के पैसों के अलावा और बिजनेस के पैसों के अलावा, क्योंकि वो आपको चाहिए। अगर आज आपके शौक माँ बाप पूरे कर रहे हैं और अगर आप फॉरएवर में हो, पाप कर रहे हो। अगर आपके दूसरे खर्चे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके माँ बाप कर रहे हैं, आपके अब्बा अम्मी कर रहे हैं, लेकिन आप फॉरएवर में हो, आप पाप कर रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूं। लेकिन अगर आप सच में ग्रो कर रहे हो, तो मेरे पास दो ऑप्शंस है कि आप अपने माँ बाप से या तो दो चीजें ले सकते हो, या तो लीड्स का पैसा ले सकते हो, या अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक खरीदना चाहते हो, मांग लो। आप कोई ट्रेनिंग बाय करना चाहते हो, आप मांग लो। लेकिन हमारे बिजनेस का मेजर एक्सपेंस क्या होता है? लीड का खर्चा। लैपटॉप मांगने की जरूरत नहीं है माँ बाप से कि लाओ जी, मेरे पास तो बिना लैपटॉप के काम ही नहीं होता, मेरे फोन से भी होता, सब होता है। मैंने भी बिना लैपटॉप के काम किया था, ऐसा कुछ नहीं है। एएस लेवल पर होना, आपको लैपटॉप की जरूरत है भी या नहीं है कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सारे खर्चे करने से पहले आपको प्रायोरिटी देनी है अपने लीड्स को। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस इंसान में अभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, वो एक काम करे, लीड्स के अलावा और बिजनेस के खर्चों के अलावा कसम खा लो कि अपने मां बाप से 1 रुपए भी नहीं लेंगे। क्योंकि आप लोगों ने जब 2cc करी थी, तो आप लोगों ने कसम खाई थी कि हाँ हम अब खुद से कमाएंगे और आपको देंगे। अब वक्त पता क्या आ चुका है? खर्चे मांगने का नहीं, सपोर्ट करने का। और अगर जिसको लगता है कि फॉरएवर में इतनी जान नहीं है, तो कृष्णा सर की मेंटोरशिप में जाके देखना, एएस भी 1-1 लाख रुपए कमाता है। सुपरवाइजर ने 2 लाख रुपए कमाए, देखी थी मेंटोरशिप? एक सुपरवाइजर ने 2 पेटी छाप दी, एक एएस ने 80-80 हजार रुपए के चेक बना दिए। मैं कह रहा हूं तुम 80 हजार रुपए के चेक ना बनाओ, लेकिन अगर इस फॉरएवर में फुल टाइम काम कर रहे हो, तो घटिया इंसान वो होगा जो कम से कम 30 हजार रुपए भी ना कमाए, जो 20 हजार रुपए भी ना कमाए। तुम कर क्या रहे हो यार? अगर फॉरएवर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग यहां पर टाइम पास कर रहे हो। तो डेली बेसिस पे आपने काम करना ही करना है। यार आप लोग जितनी मर्जी चीजें अवॉइड कर लो, खाना खाते हो, फ्रेश होते हो, नहाते हो ना, आपकी जिंदगी का एक पार्ट है। अगर वो आपकी जिंदगी का एक पार्ट हो सकते हैं, तो पैसा कमाना आपकी जिंदगी का पार्ट नहीं हो सकता? मैं कहता हूं यार, जिंदगी में सारी चीजें छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन पैसा कमाना नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। राइट और रॉन्ग? अच्छी नींद के लिए पैसा चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए। मतलब आप अपने आसपास चारों दिशाओं में घूम के तो देखो एक बारी, चारों दिशाएं ये कहती है कि हाँ पैसा 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 पैसा, ये भी चीज पैसों से आई, ये भी चीज पैसों से आई, और तुम भी जो मुझे सुन पा रहे हो जिस यंत्र से, जिस मोबाइल से, वो भी पैसा। मैं कह रहा हूं तुम बिना ब्रश करे जी सकते हो, तुम बिना कपड़े पहने जी सकते हो, लेकिन बिना पैसों के नहीं जी सकते मेरे भाई। क्योंकि पापी पेट है, और कलयुग का भगवान, याद है 7:30 की ट्रेनिंग में हर बार बोलता हूं, कलयुग का भगवान कौन है? पैसा। तो अगर आपने हर 15 दिन में 2 एएस नहीं करवाए, आपने पर मंथ 4 एएस नहीं करवाए, कर क्या रहे हो? इसलिए हो यहां पर। आपके अपलाइन के बोलने से पहले लीड्स खरीद जानी चाहिए। आपके अपलाइन से बोलने से पहले फॉलो अप हो जाना चाहिए। आपके सोने से पहले अगर आपका अपलाइन पूछ रहा है हाँ भाई लर्निंग कर रहे हो क्या, तो ये काम खत्म हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि लास्ट 5 मिनट में अपनी टीम को आपने संभालना कैसे, ठीक है? नए एएस को काम कैसे शुरू करवाना, नए एएस का वेलकम कैसे करना है, और नए एएस की फाउंडेशन कैसे बनानी है, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी, गिव इट टू न्यू पीपल। हम हमेशा उल्टी गंगा से नहाते हैं। क्या करते हैं? फ्रंट के लोगों को कॉल करते हैं। अच्छा आप बहुत सारे लोग एएस हो भी, है ना? तो मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूं जो आपको आगे भी काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके 3 से 4 नए एएस है, पिछले महीने के 4 एएस है, इस महीने के 5 एएस है, अगले महीने के हैं, जैसे भी है। आपकी कॉल की सबसे ज्यादा जरूरत पता किसको होती है? एक नई डाउनलाइन को।
पुरानी डाउनलाइन को तो होती है, नो डाउट, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर मात्र 10 मिनट आपने हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 4 बार एक नई डाउनलाइन से बात कर ली, तो उसके काम छोड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम पता है क्या है? रिटेंशन खराब होती है, हमारी रिटेंशन नहीं रहती। यानी कि जो लोग नए आते हैं ना, वो जल्दी से कामयाब नहीं हो पाते। आपकी एक्चुअल सीसी देखना कौन दे रहा होता है? पुराने लोग दे रहे होते हैं, सही है। एकदम नया आया हुआ इंसान कभी भी आपको सीसी नहीं दे रहा होता। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि उसको एकदम से आते ही काम समझ नहीं आता। भाई सुनो, उसके लिए न्यू दुनिया है। एक न्यू एएस के लिए ये फॉरएवर एक नया वर्ल्ड है, एक नई दुनिया है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? पुरानों को ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपकी टीम में कोई नया इंसान आए, तो ये समझ लो कि हाँ, ये सीसी देने वाला एक नया व्यक्ति मेरी टीम में है, चलो इसको सिखाना शुरू करते हैं। मैंने इस मंथ एक प्रैक्टिस शुरू करी, मैंने इस मंथ एक काम किया कि जितने भी नए लोग आए ना, उनको पहले कॉलिंग करनी शुरू करी, उनको पहले प्रोसेस बताया, उनको पहले विजन क्लियर किया। तो पॉइंट लिखो कि एक नए एएस को या पुराने एएस को हमने किस किस चीजों पर बातें सिखानी है। पहले मैं सिखाऊंगा एक नए एएस को तैयार कैसे करते हैं फॉर एवर लिविंग के लिए, ठीक है। एक न्यू एएस को सबसे पहले तैयार कैसे करते हैं एफएलपी के लिए? सबसे पहले आते ही उसको बिजनेस ज्वाइन नहीं करवाना कभी भी, कि ले भाई लीड्स पकड़ और शुरू हो जा कॉलिंग करना। ये मैं बात कर रहा हूं कैटेगरी फॉर न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर। जैसे ही आपकी टीम में कोई नया आता है, उसकी लीड देने से पहले आप उसको पहले सिखा तो दो कि पावर ऑफ फॉरएवर है क्या। उसको तैयार तो कर दो कि भाई तेरे को लोग ताने भी देंगे। उसको समझा तो दो कि लोग तेरे को ना करेंगे। आप नहीं समझाओगे ना, तो कोई और समझा देगा, और तुम्हारे समझाने से पहले कोई और उसको नेगेटिव कर देगा। उसको बताओ कि भाई तेरे दोस्त तेरे को नेगेटिव कर सकते हैं, ये दुनिया रिजेक्शन दे सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग है, सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ये प्री इम्यून करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 था नए एएस का, प्री इम्यून विद द नेगेटिविटीज ऑफ द वर्ल्ड। कि यार आप सीधा काम आते शुरू करवाते हो, वो घटिया घटिया लोगों से मिलना शुरू होता है, ताने पड़ते हैं और वो काम छोड़ देता है। फिर वो आपका फोन नहीं उठाता और आपको बताता भी नहीं है कि मैंने क्यों काम छोड़ा। रीजन यही तो होता है, क्योंकि हमने तैयारी नहीं किया, हमने इसको बताया ही नहीं रिजेक्शन क्या होता है, हमने इसको बताया ही नहीं लीड्स को संभालते कैसे हैं, हमने इसको बताया ही नहीं हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो पॉइंट नंबर 2 फॉर योर न्यू एएस, कि उसको सिस्टम बताओ कैसे काम करता है हमारा। हमारी एनरोलमेंट ऐसे होती है, हम लीड्स ऐसे देते हैं, एनरोलमेंट का पैसा किसके पास जाता है, वर्कशॉप में कैसे हैंडल करते हैं, ये मनी अरेंजमेंट सेशन होता है, ये लेवल अप सर का होता है सेशन, रोहित सर का, ये मेंटोरशिप होती है। ये सारी चीजें डिफाइन क्लियर करो। समझ आ रहा है? एक नए इंसान को, एक नए बच्चे को चलना सिखाओ पहले बिजनेस में। दिन में एक बार जब आप एक नए एएस से बात करो, तो उसको लर्निंग का भी पूछ लिया करो। अक्सर लोग लर्निंग का भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि 7:30 ट्रेनिंग, 7:30 की जो ट्रेनिंग होती है उससे सब कुछ सीख जाएंगे। मैं एक बात बताऊं, 7:30 की ट्रेनिंग से आप फॉरएवर को सीख सकते हो, लेकिन अंदर से स्ट्रांग बनने के लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपको बेस्ट क्लोजिंग सीखने के लिए यूट्यूब की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और आपको अपनी टीम को बोलना पड़ेगा कि भाई ये वीडियोस अपनी यार यूट्यूब पे जाके देख, ये चैनल है यूट्यूब पे जाके देख कि लर्निंग कैसी चल रही है तेरी यूट्यूब पे, बता कौन सी बुक्स पढ़ रहा है, कौन सी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस देख रहा है। क्योंकि जितने भी लोग 7:30 में ट्रेनिंग देते हैं ना, ये पैदा होते ही सीख के नहीं आए हैं। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री मारी है, और नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री मारने के बाद इन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया है, या कोई किताबों को सहारा लिया है, या इन्होंने कहीं और से सीखा है। जितने भी अच्छे ट्रेनर्स हैं हमारी अचीवर्स क्लब के, दे आर द बेस्ट लर्नर्स। पहले ये खुद टीचर थे नहीं, ये पहले स्टूडेंट अच्छे थे। तो अगर आप लोग मेरे से सवाल पूछते हो कि सर हम एक अच्छे टीचर कैसे बने, हम एक अच्छे लीडर कैसे बने, या हम अच्छी ट्रेनिंग कैसे दे पाए सामने वाले को, एएस लेवल पे हो ना बहुत सारे लोग, एएस लेवल पे ही बात कर रहा हूं। एएस लेवल पे आप लोग ट्रेनर बन सकते हो। बताऊं कैसे? सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना शुरू करो। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्शन में 1 सेकंड से पहले अपनी बातें बोलना शुरू कर सकता है, जिसके पास किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो सॉल्व करना जानता हो। इतना कठोर, इतना पत्थर बनने के लिए ना यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, तरह तरह के लोगों को सुनना पड़ेगा, और तरह तरह की ज्ञान सुनने पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे, और एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा ट्रेनर बन सकते हैं। तो अपनी टीम को मैनेज करने से पहले प्लीज बी अ गुड स्टूडेंट। मैनेजर बनने से पहले एक अच्छे स्टूडेंट बने, उसके बाद आप मैनेजर की तैयारी करें, और आप अपनी टीम को भी एक अच्छा स्टूडेंट बनाएं। 7:30 दिखाएं, अच्छी बात है, लेकिन उसको यूट्यूब पर भी भेजो।
अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करो उसके साथ में। अगला पॉइंट, शराबी को शराब और इंसान को मोटिवेशन हर थोड़े टाइम में चाहिए होती है। हाँ जी, दोबारा बता रहा हूं, शराबी को शराब और इंसान को मोटिवेशन हर थोड़े टाइम में चाहिए होती है। तो एक अपलाइन का रोल पता क्या होता है? सामने वाले का विजन क्लियर करता रहे, सामने वाले के गोल पर उसको हथौड़ा देता रहे कि हाँ भाई तेरा ये टारगेट है, टारगेट टारगेट डिसाइड करवा लो उसका टारगेट। मंथ की शुरुआत में टारगेट लो और मंथ के बीच बीच में अपनी टीम के टारगेट्स को करने के लिए मोटिवेट करते रहो। लेकिन उससे पहले जो आपने सोचा था अपने लिए वो भी जरूर कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सोचा था 8 सीसी का और आपने करी है 2, वो भी गलत है। क्योंकि मैंने क्या सिखाया, एक अचीवर बना सकता है, और दुनिया ट्रस्ट ही उसी पे करती है जो बोलता कम है करता ज्यादा है। दुनिया आपकी कही हुई बात को कम सुनती है, जो आप करते हो उसको ज्यादा देखती है और ज्यादा फॉलो करती है। अगर अभी से आप देखोगे कि मैं अपनी टीम को कॉल्स करता हूं, उनके विजन पे, उनके टारगेट पे, उनकी लर्निंग पे, उनके सिस्टम पे, और उनको प्री इम्यून करता हूं इस काम के लिए पहले से, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। और यही आपकी टीम भी फॉलो करेगी कुछ समय बाद कि हाँ मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा सिखाया था। जब मैं नया नया आया था ना, तो मेरे अपलाइन ने मुझे कॉल किया था, अब मैं भी अपनी टीम के लिए ऐसा करूंगा। होगी ना डुप्लीकेशन? अगर आप चाहते हो कि मेरी टीम में डुप्लीकेशन हो, तो जो आप करोगे वैसी डुप्लीकेशन होगी। आप बुरी डुप्लीकेशन करना चाहो बुरी हो जाएगी, आप अच्छी करना चाहो अच्छी हो जाएगी। एक तरीका और सबसे अच्छा, आप अपने एएस को अगर ट्रेन करना चाहते हो तो सबसे पहले जब भी कोई नया एएस आपकी टीम में आता है, उसको 3 इनविटेशन करके दिखाओ। लिख लो, भूल जाओगे वरना सारे पॉइंट। 3 इनविटेशन करके दिखाओ, 2 फॉलोअप करके दिखाओ, 2 क्लोजिंग करके दिखाओ। अगले राउंड में उसको बोल तू इनविटेशन कर, मैं सुनूंगा। अगले राउंड में तू फॉलोअप कर, मैं सुनूंगा। चल तू क्लोजिंग कर, मैं सुनूंगा, तेरे साथ में हूं। पहले सुना दो अपनी क्लोजिंग, फॉलोअप, इनविटेशन, और फिर खुद की सुन लो, और हाथ के हाथ कमियां ठीक कर दो। अगर ये टीच और ट्रेनिंग का सिलसिला आप लोगों ने बहुत स्ट्रांग किया टीम में, मैं अपनी टीम से महीने में 1 या 2 बार बात तो कर लेता हूं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर 100 लोग हैं मेरी टीम में, तो महीने में सबसे 1 या 2 बार मेरी बात हो जाती है, 1 बार मिनिमम। और उसी 1 बार में बात कर करके मैं उनको चेक भी कर देता हूं। जो लोग काम नहीं करते उनको धक्का देने का दम भी रखता हूं, और जो लोग काम करते हैं उनको सपोर्ट करने की हिम्मत भी रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 महीने किसी का साथ दिया, 4 महीने किसी का साथ दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं ये फर्क ही नहीं आ रहा इसमें, ये काम ही नहीं कर रहा, तो भाई साहब इमोशंस नहीं है मेरे में, ग्रुप से 1 महीने में बाहर भी निकालता हूं, मैं सोचता नहीं हूं फिर मैं। तो यही आपके साथ होना चाहिए। पहले साथ दे के देख लो, समझा के देख लो, नहीं मानता तो धक्का देना भी सीखो। क्योंकि अगर आप उसे धक्का नहीं दोगे तो आपका टाइम वेस्ट करेगा। आप उसे धक्का नहीं दोगे तो आप किसी नए इंसान को काबिल नहीं बना पाओगे। इसलिए ये दुनिया बड़ी गोल है, हर कदम पे आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, और हर कदम पे आपको बुरे लोगों को धक्का मारना पड़ेगा। तो पहले आप उसको सपोर्ट करना सीखो, नहीं मानता तो इग्नोर एंड रिमूव करना भी सीखो लाइफ से और इस फॉरएवर के बिजनेस से। तो अपनी टीम से फ्रीक्वेंटली बात करो। रोज रोज बात करोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छी किताबें हर किसी को समझ आती नहीं, और ज्यादा समय अगर आप किसी को दोगे तो वो आपके समय की कीमत कभी भी नहीं करेगा। इस पॉइंट को ध्यान से रखना, समझ लेना कि रोज रोज आपको अपनी टीम से एक एक बंदे से बात नहीं करनी है। ज्यादा वक्त दोगे तो भगवान की भी कीमत नहीं होगी। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके घर पे आके रहने लग जाएगा ना, आप उसकी कदर नहीं करोगे। 2-4 दिन तो आपको लगेगा अरे भाई मोदी आ गया, साथ में रह रहा है मेरे, लेकिन चौथा, 5वां दिन, 10वां दिन, 1 महीने के बाद वो आपके लिए आम इंसान होगा, और आपकी जिंदगी में दखल देने वाला एक व्यक्ति होगा। इसलिए समय और चीनी ज्यादा नहीं देनी चाहिए किसी को, ठीक है? तो मैं सम अप करता हूं आज की ट्रेनिंग को। मैंने आपको क्या समझाया? टीम टाइम, आपका मैनेजमेंट, जितना मर्जी बड़े आप मैनेजर बन जाओ, फ्रंट नहीं रुकनी चाहिए। और एएस लेवल सबसे गोल्डन टाइम होता है मैक्सिमम एएस करवाने का, इसको यूज करो। आप अभी जवान हो, लंगड़े बनने से पहले ज्यादा से ज्यादा एएस खोल लो, आपका फायदा होगा। 50% टाइम आप अपने आप को दोगे, 50% आप अपनी टाइम टीम को दोगे। फिर मैंने आपको समझाया 7,000 रुपीज का कॉन्सेप्ट। इसी 7,000 रुपए की वजह से आपके सारे लेवल्स हो जाएंगे।
दोबारा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा फॉरएवर के लिए, और 50-50 हजार रुपए की तैयारी भी कर लो हर महीने की। लीड्स का बताया। टाइम मैनेजमेंट, आप 2 घंटे काम करो, आप 6 करो, 8 करो, 10 करो, आपके ऊपर है। लेकिन छोटी सी बात कहूंगा, अगर नौकरी में होते ना, जितनी मेहनत फॉरएवर में आप कर रहे हो, अगर यही मेहनत नौकरी में करते तो तुम्हारा बॉस तुम्हें मार मार बेहाल कर देता। जो लोग कम काम करते ना फॉरएवर में, देखो कुछ लोग अच्छा भी करते हैं, सबको नहीं ताना मार रहा, जो लोग हल्का काम करते हैं, अगर यही मेहनत आप नौकरी में करते, तुम्हारा बॉस तुम्हें चप्पलों से मारता कि निकल यहां से, 5,000 रुपए भी नहीं देता। लेकिन अगर फॉरएवर तुम्हें 12-30 हजार 15,000 रुपए दे रहा है ना, थैंक यू बोल देना फॉरएवर के कॉन्सेप्ट को। अपनी भगवान को थैंक यू बोलना कि भाई तूने मेरी जिंदगी में भगवान ये दे दिया। पता क्यों? क्योंकि 2 घंटे वाला काम है ही नहीं। 8 घंटे जब मैं काम करने बैठता हूं ना, तो एक्चुअली काम 6 घंटे भी नहीं होता। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं आपको, मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूं कि जब मैं 8 घंटे काम करने बैठता हूं, तो एक्चुअली मुश्किल से 4 या 5 ही कर पाता हूं। और अगर आप 3 घंटे करने बैठते हो तो आधा कर लो उसको। कभी भी देख लेना कितनी क्लोजिंग करी है, कितने इन्विटेशन कर रहे हैं, कितने फॉलोअप कर रहे हैं, और कितना टीम से बात करी है, इसका टोटल टाइम अपने दिन में देख लेना। 8 घंटे छोड़ो, 4 भी नहीं होगा। और अगर आप कहते हो कि मैं सर सबसे ज्यादा टाइम कहां दूं, सबसे ज्यादा टाइम पता कहां दो आप? अपनी क्लोजिंग करने में और अपने टीम की क्लोजिंग करने में। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप क्लोज करोगे ना, उतना ज्यादा आपका फॉर्चून बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा क्लोजिंग, उतना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा सीसी, उतनी बड़ी टीम। तो एक चीज ध्यान रखना, 4 घंटे काम करने वाला एक्चुअली 2 करता है, 6 घंटे काम करने वाला एक्चुअली 3 या 4 करता है, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत होता है हमारा। और अगर सबसे ज्यादा टाइम को आपने वैल्यू करनी है, तो अपनी क्लोजिंग्स को बढ़ाओ। कॉलेज स्टूडेंट तो क्या हो गया, कॉलेज स्टूडेंट की बात, अच्छा एक मैसेज आया है कि सर अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं तो क्या करूं। मेरी टीम में एक लड़की है, सुबह 9 बजे कॉलेज गई थी, दोपहर 4 बजे वापस आई है। सुन लो, सुबह 9 बजे कॉलेज पहुंचना होता है, 7 बजे उठती है, 8 बजे तक रेडी होती है, 9 बजे तक कॉलेज पहुंचती है। समझ आ गया? मेरी टीम में एक लड़की है फ्रंट में, नॉन मैनेजर में, 4 बजे कॉलेज से वापस आती है, 1 घंटा सोती है और 5 बजे अपना काम करती है। जब मैंने उसकी ट्रैकिंग ली डे 1 से पहले, तो मैडम के पास 11 एनरोलमेंट थी। कितनी एनरोलमेंट? 11 एनरोलमेंट। और वो लोग जो पूरा टाइम निकम्मे हैं, धरती के बोझ, उनसे पूछा गया कि कितनी एनरोलमेंट थी, तो जवाब पता क्या आया? सर 2 ही हो ही पाई हैं। तो ये कॉलेज का बहाना कृपया ना दे मैडम आप। जिससे भी अभी मुझे मैसेज किया था ना कि कॉलेज वाले क्या करें, सुबह 7 बजे उठ के 5 बजे काम करने वाली लड़की भी 11 एनरोलमेंट कर सकती है, और जिसके पास वक्त ही वक्त है, धरती के बोझ जो है, वो 2 एनरोलमेंट करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको संभालना होगा, कब काम करना है। पैसा अरेंज करो लीड के लिए, दबा के फाड़ दो, और लास्ट के 2 बैच में तो आग लगा दो। अगर लास्ट के 2 बैचेस में आपने आतंक मचा दिया, तो पूरा महीना बेस्ट। एक बार करके देखो। थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रेनिंग, आपने मेरे को समय दिया।